खाने में नाटक करती है, बहुत मुश्किल पढ़ के मेरा दिमाग दुख गया है। अपने आपको फेलियर बताएंगी तो मैं सभी यूट्यूबर्स की तरफ से एक चीज बोल रही हूँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। तो आज हम लोग आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज का जो राउंड है वो है Q&A। आई थिंक ये पार्ट 5 होगा या पार्ट 6 होगा। मैं नीचे डाल दूंगी जो भी कंफ्यूजन है अभी तक। तो हाँ, तो आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे, बाढ़ लगा दी क्वेश्चंस की। पूरे के पूरे जो मेरा कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें। मैं बताऊं आपको, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाप रे कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ पर ख़त्म करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस को लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने रिपीट नहीं किए हैं, आई मीन पिछली जो वीडियोस गई है ना Q&A वाली, उनमें मैंने उनके आंसर्स नहीं दिए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए। कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने रिपीट वाले भी लिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े होंगे हम लोगों से, तो वो पूछ रहे हैं, तो उनको भी मैं निराश नहीं करना चाहती। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। वीडियो रहेगी उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद मैं कुछ जो किसी की प्रॉब्लम्स है उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और लास्ट में हम लोग रैपिड फायर लेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा। यस, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने पूछा वो है कि कैसे मुझे ये आइडिया आया YouTube अकाउंट अपना खोलने का, YouTube चैनल खोलने का, और कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग रखूंगी कि मेरे चैनल का नाम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे दिमाग में YouTube चैनल खोलने का ऐसा कोई आइडिया नहीं आया था। मैंने पिछली अपनी वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि मैं कैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली, वो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूं, जैसे कि मैंने अभी बोला न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े होंगे हमसे, तो यूट्यूब पे काम करना मेरा एक मकसद था कि मैं काम करूँगी। मतलब मैं इंटीरियर्स की शौकीन हूँ, ये मेरा पैशन है। इंटीरियर डेकोरेशन, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये मेरा पैशन है। तो ये मुझे काम करना है और अपने व्यूअर्स को बताना है कि हाँ, मोटिवेट करना है बेसिकली। मैं अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो मैंने सबसे पहले यही दिमाग में चीज़ लाई और वीडियो बनाना शुरू किया। आई थिंक किचन से बनाना शुरू किया था। पहला जो मेरा वीडियो गया वो तो इंटीरियर से रिलेटेड था, मेरा टूर था घर का, शॉर्ट, जिसमें मैंने कुछ भी बोला नहीं था। लेकिन हाँ, किचन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो मेरा गया और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एकदम से बढ़ गए, एकदम से इतने सारे व्यूज़ एक ही दिन में हो गए। तो मुझे लगा कि यही काम जो है मैं करूँगी। और हाँ, और मम्मी के चैनल के स्टार्ट होने के जस्ट 3 साल बाद मुझे भी सेम ही थॉट्स आए। तो श्रिया का जो चैनल है वो श्रिया ने नहीं खोला। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि श्रिया का चैनल क्या श्रिया ने पूछा और श्रिया के फादर का क्या रिएक्शन हुआ। तो श्रिया का चैनल मैंने खोला क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना था। और बच्चों का जो सेगमेंट होता है ना, वो होता है यूट्यूब के अंदर मेड फॉर किड्स, उसमें डालते हैं हम लोग कैटेगरी में। तो मुझे दूसरा चैनल खोलना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि दूसरा चैनल खोलूँगी तो जल्दी से सारे बच्चे जो है उसमें जुड़ पाएंगे और देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे भी मज़ा आता है। यस, तो मैंने श्रिया को लेकर वो चैनल शुरू किया। तो ऐसे करके प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और श्रियाहुड जुड़ा। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्या सोचा था कि आपको कितनी इनकम होगी, या तो बिल्कुल भी इनकम के बारे में मुझे नहीं पता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि YouTube से हमें इनकम भी होती है। मुझे जस्ट ये पता था कि YouTube पे लोग अपनी वीडियोस डालते हैं और उनकी वीडियोस अगर लोगों को अच्छी लगती है तो लोग देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि
नया नया फ़ोन आया था मेरे पास, टच स्क्रीन वाला। तो मैंने किसी का वीडियो देखा, कोई फॉरेनर का वीडियो देखा था, तो वो मैंने देखा और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और फट से मैंने अपना एक वीडियो बना के डाला और मैंने सोचा कि ये मैं करके देखती हूँ, क्या मेरी वीडियोस लोग पसंद करेंगे, और आप लोगों ने बहुत पसंद की। फर्स्ट इनकम के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट इनकम मेरी जो आई थी, देखिए $100, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है Q&A में कि जब $100 हो जाते हैं तब यूट्यूब हमें इनकम भेजता है। तो जो मेरी फर्स्ट इनकम हुई थी वो हुई थी $100 के बाद 7,000। तो फर्स्ट जो मेरी पेमेंट थी वो थी 7,000 रुपीज़ जो मुझे मिली थी। और सच बताऊं तो फ्रेंड्स, अभी भी मैं इनकम को लेकर काम नहीं करती हूँ। मेरा मकसद होता है कि मैं अपने व्यूअर से जुड़ूं, आप लोगों से जुड़ूं। So, जो भी मैं काम जानती हूँ, जैसे कि हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, जो भी DIYs या जो भी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर आइडियाज़, ये सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो आप सभी से शेयर करूँ, दैट्स इट। इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया कि मुझे कैसे इतनी एनर्जी मिलती है घर की क्लीनिंग करने के लिए, मैं पूरे दिन क्लीनिंग कर लेती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलूँगी मैं, कोई भी काम करने के लिए ना आपको सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी एक काम में, मान लीजिए आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ही आप उसमें पूरे दिन पागल की तरह भिड़ सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई काम को उतनी शिद्दत से कर पाएँ। और जब आप खुद बहुत इंटरेस्ट से, बहुत शिद्दत से उस काम को करते हैं ना, तो पूरी ऑडियंस या पूरे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं वो भी एंजॉय कर पाते हैं। तो बस यही इसके पीछे एक फंडा है कि मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस काम में और मैं सोचती हूँ ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मुझे ही इस काम को करना है। ऐसे थॉट्स में लाती हूँ और बस शुरू हो जाती हूँ, बस, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, चैनल का नाम कैसे सोचा ये भी पूछा है। तो चैनल के बारे में मैंने सोचा कि पहले मेरा, क्योंकि नाम है प्रतिमा चौहान, तो मैंने पहले सोचा कि मैं प्रतिमा चौहान नाम रखूं अपने चैनल का। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा ये जो चैनल होगा वो क्या होगा, वो मेरी लाइफ के बारे में होगा। माई चैनल इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ स्टाइल, माई लाइफ एंड लिविंग। सो मैंने वही नाम रख लिया, प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और श्रिया हुड कैसे आया, तो हम लोग चिड़िया उड़ ऐसे कुछ हम लोगों का चल रहा था, है ना श्रिया, ऐसे कुछ था ना। हाँ, और मेरे दिमाग में कैसे आया वो मैं बताती हूँ। जैसे सिस्टरहुड होता है या मदरहुड होता है या ब्रदरहुड होता है, तो ऐसे ही मतलब उनका एक वर्ल्ड होता है, उनकी अपनी दुनिया रहती है। जैसे मदरहुड मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, या उनका एक वर्ल्ड, ऐसे सिस्टरहुड और ब्रदरहुड के साथ भी लागू होता है। तो श्रियाहुड का भी वही मीनिंग होना चाहिए, मतलब आप श्रिया के वर्ल्ड में आए हो, आप श्रिया की दुनिया देख रहे हो, एंड यू आर एट द स्टेट ऑफ, आई मीन व्हेन यू आर लुकिंग एट श्रिया, मतलब ऐसा कुछ। तो उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए आया और हम लोगों ने बोला नहीं, हम यही नाम रखेंगे। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे हुड लगा दिया है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। नाउ, एक क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है कि श्रिया के पिंपल्स के लिए आप क्या करते हो, या फिर किसी को, जो भी कोई टीनेजर है उनके लिए आप क्या रेमेडी बताओगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहली चीज़ कि शेड्यूल आपका ठीक होना चाहिए। श्रिया को जब भी पिंपल्स आते हैं, इसका हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं आपके नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस लेना, बहुत सारे कारण हैं। लेट सोना, देर से सोकर उठना, अनहेल्दी डाइट लेना, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना, ये सारे रीजंस को मिला जुला के जो हमारे शरीर में हार्मोन्स का जो बैलेंस खराब होता है, उससे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है सीरम, वो सीरम हमारे फेस से निकलता है और पिंपल्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर लीजिए और अपने आप को खुश रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, पानी पिया करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी इसको टोकती रहती हूँ, पानी पी। बहुत कम पानी पीती है, तो मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, बेटा पानी पियो, बॉटल भर के रखो, उसको दिन भर में ख़त्म करने के बारे में सोचो, दैट्स इट। आपका खुद ही देखोगे आपकी, अगर आपने लाइफस्टाइल अपनी सही कर ली, आपके पिंपल विंपल तो होंगे ही नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं होंगे। हार्मोन्स चेंज होते हैं, एक टाइम टू टाइम होते हैं, लेकिन कोशिश करिए लाइफस्टाइल अच्छे रखने की। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने क्या, मतलब एक मज़ेदार सा क्वेश्चन है कि क्या आपने श्रिया को मारा है बचपन में या अभी कभी। हाँ, मारा है मैंने बचपन में उसको।
आई थिंक एक आध ऐसे नहीं मारा जैसे अक्सर लोग मारते हैं, लेकिन हाँ मैंने एक आध बार कुछ चीज़ की जिद कर रही थी, मुझे ऐसा ध्यान है जब हम लोग पहले वाले घर में थे तब मैंने उसकी पिटाई की थी अच्छे जम के। और अभी भी कभी जब ये बात नहीं मानती है तो उसको ऐसे मार देती हूँ मैं पीछे से कि नहीं सुन रही है, या फिर पीठ में मार देती हूँ। लेकिन हाँ हमेशा या अक्सर मारती नहीं रहती हूँ, डांटने और समझाने पे। रेयर होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मम्मी ने कभी ऐसे मार दिया ऐसे। और किसी ने ये भी पूछा है कि मम्मी पसंद है कि पापा श्रेया को, तो बता दो। मैं कभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। और मैं समझ सकती हूँ कि कोई बच्चा अगर कह रहा है कि उसको मम्मी ज़्यादा पसंद है या पापा ज़्यादा पसंद है तो पेरेंट्स को कैसा लगता होगा, उनको अंदर थोड़ा ऐसा लगता है यार ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ क्लोजनेस की जहाँ तक बात है तो वो हम दोनों से इक्वली क्लोज है। वो अपने पापा से भी सारी बातें शेयर करती है, मुझसे भी सारी बातें वो शेयर करती है। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा हम लोगों के बर्थडे कब आते हैं, तो श्रेया का बर्थडे आता है 21 अक्टूबर 2006 बॉर्न है। बहुत बार लोग पूछते हैं। 14 इयर्स की है श्रेया और अभी 9th क्लास में प्रमोट हुई है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा बर्थडे 14 मई आता है और केदार का आता है 4 मई। हाइट के बारे में पूछा है तो कभी श्रेया की मैंने सच हाइट ली नहीं, पर आई थिंक इसकी हाइट 5'2" कुछ होगी। और इतनी लंबी क्यों है, तो लंबाई तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक रहता है, बट हाँ कई लोग स्विमिंग करके या स्पोर्ट्स में भी अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं। हाँ तो, या बार पे वो हाँ उसमें भी हाइट बढ़ा लेते हैं। तो श्रेया बाकी इतनी मतलब मेंटेन कैसे है, कई लोग पूछते हैं कि कैसे आप अपनी बच्ची को मेंटेन रखते हो और वो इतनी बल्की नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा थिन भी नहीं है, ठीक ठाक हेल्थ की है। तो पहले तो ये बहुत दुबली थी और अभी भी खाने में नाटक करती है। बहुत मुश्किल से मुझे इसको खाना देना पड़ता है, मतलब कि करेला नहीं खाना, कद्दू नहीं खाना, लेकिन खाना मैं खिलाती हूँ, खाओ सब खाओगी तुम, कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि सब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जैसे कि जो करेले में होता है वो दूसरी सब्जी में नहीं मिलेगा आपको। हाँ। तो आपको सब कुछ खाना है, तो ये कंपल्शन इसके ऊपर डाल के रखती हूँ। अपनी फेवरेट चीज़ खाओ लेकिन उसके पहले हेल्दी डाइट ज़रूर लो। तो ये जो अनहेल्दी जो थोड़ा बहुत खाती है ना, उसी का ये नतीजा है, ये निकल रहे हैं बहुत बुरे से। तो बाकी जो है बताया मैंने कि सब्जी वगैरह सारी चीज़ें मैं इसको बिल्कुल देती हूँ प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के किसी के नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स कब बढ़े, तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैंने चैनल तो शुरू कर दिया था आई थिंक 17 मई 2017 में, लेकिन उस टाइम आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट यू नो कि मैं वीडियोस डालूँ रेगुलरली और मैं उस पर काम करूँ। तो लॉकडाउन के टाइम यस मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मेरे काम को बहुत ज़्यादा सराहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। और मैंने लास्ट ईयर से मैं मतलब 2020 से मैं सीरियस हुई हूँ सही तौर पे अगर मैं बोलूँ तो। हाँ जब से लॉकडाउन लगा तब से। हाँ। हमने सबसे पहले वीडियो डाली थी लॉकडाउन के बाद, कौन सी डाली थी, मेरा लॉकडाउन रूटीन, और वो इतना हिट गया, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर तब से हम लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट किया। यस अब मैं जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ जो कि बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं और जिनको मैं पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग दुख गया है। वो ये है कि बहुत ही पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है। पर्सनल इसलिए बोलूँगी क्योंकि देखिए ये सारी बातें ना मैं मैसेज में आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं वीडियो के थ्रू ही बता सकती हूँ। श्रेया के पीरियड से रिलेटेड पूछते हैं कि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, कोई भी बच्ची 13 या 14 ईयर्स की होती है तो ऑब्वियसली उसको पीरियड्स होंगे ही, ये तो नेचुरल सी बात है। तो श्रेया को भी होते हैं और भी श्रेया के एज ग्रुप के सभी को होते हैं और उससे टैकल करना उतना मुश्किल नहीं है। हम मदर्स हैं या बड़ी सिस्टर्स होती हैं या किसी के घर में उनकी भाभियाँ वगैरह होती हैं जो उनको गाइड कर देती हैं, तो ऐसा श्रेया को कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में उसको थोड़ी दिक्कत हुई थी संभलने में, लेकिन हाँ उसने धीरे धीरे सब चीज़ें सीख ली। तो ये बार बार क्वेश्चन आप पूछते हैं तो मैंने सोचा रूटीन के भी वो आते हैं। हाँ तो इसका कोई मैं ऐसा रूटीन आपको नहीं बता सकती हूँ। बस ये है कि उस दौरान पे श्रेया को खट्टा वगैरह खाने को नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि उससे थोड़ा नसें वगैरह फूलती हैं, दुखता है पेट वगैरह। बाकी उसको मैं कोशिश करती हूँ फ्रिज की चीज़ें थोड़ी कम खाए, एकदम ठंडी चीज़ें ना खाएं और खट्टा ना खाए। बाकी तो
वैसे ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग पीरियड्स को एक टैबू की तरह ले रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। जो भी नेचुरल चीज़ें हमारी होती हैं वैसे ही पीरियड्स को भी लीजिए। ये एक लेडी का जैसे कहते हैं ना पार्ट है लाइफ का। हाँ। तो ये तो होना ही है और ये सबको होता है। तो इसमें कोई ये एक बहुत हवा नहीं बनाना चाहिए कि अरे इसको होता है क्या, अरे इसको नहीं होता है क्या, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात तो श्रेया से रिलेटेड आती है कि श्रेया के मार्क्स कितने आए अभी 9th में। अभी तक तो उसने सारी ट्रॉफीज, हाँ सॉरी 8th में, तो अभी तक तो उसने सारी ट्रॉफीज जीती हैं और क्लास में टॉपर रही है। 9th का मैं 8th का मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी बहुत क्लियरली, क्योंकि जब मैंने 7th क्लास का बताया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप शो ऑफ क्यों करते हो, आप इतना बताते क्यों। तो मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, जो उसका आया है। फिर मैं अगर मार्क्स बताती हूँ तो सब लोग बोलने लगते हैं आप मार्कशीट डालिए कम्युनिटी पोस्ट पे, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी ट्रॉफीज ही आपको बताएंगे कि शी इज अ टॉपर। और एंड मार्कशीट इज नॉट अ थिंग टू शेयर किसी से। हाँ, मार्कशीट वगैरह ये सारी हमारी पर्सनल चीज़ें। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि श्रेया गॉट वेरी गुड मार्क्स इन 8th क्लास। जैसा उसने पहले 7th में किया 96% थे, बस आप समझ लीजिए कि वैसे ही उसने अभी किया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बताऊंगी और ना ही मैं इसकी मार्कशीट कम्युनिटी पोस्ट पर डालने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। हर चीज़ हम नहीं शेयर कर सकते, कोई भी यूट्यूबर नहीं शेयर कर सकता। हाँ, आपने एक बार कहा था कि रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने दिखाया था क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसे कमेंट्स आएंगे कि आप शो ऑफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि अरे यार इट्स नॉट फेयर, ऐसा कोई लिख रहा है, हमारे जितने मार्क्स आए हम उतने ही बताएंगे ना। अगर हमारे 95% आए तो हम ये तो नहीं बताएंगे कि हमारे 75%। हम क्यों अपने आप को फेलियर बताएंगे। और ट्रॉफीज बताती हैं, खुद कहती हैं कि हम उसमें लिखा है टॉपर्स, तो दैट मीन्स शी इज अ टॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोग कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सा क्रीम यूज़ करते हैं। तो जो भी मेरे हॉल वीडियोस होते हैं ना, अमेजॉन हॉल, मिंत्रा हॉल, जो भी मेरे कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस आप देखा करिए, वही चीज़ें, वो सीक्रेट रहता है। हाँ, तो वही सारी वीडियोस जो रहती हैं वो हमारे ड्रेसेस के बारे में बताएंगे आपको, हम कैसी हमारी चॉइसेस हैं, हम क्या चीज़ें लेते हैं, प्लस जो हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें सब बताएंगे। सब नेचुरल यूज़ करती हूँ मैं, बस एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, लेकिन क्या यूज़ करती हूँ तो वो आपको सारी वीडियोस देखना पड़ेंगी। और अमेज़ॉन और जो हॉल वीडियोस बताते हैं और उसमें से जो लोग सिलेक्ट करके लेते हैं वो लोग बहुत मेरे को पसंद करते हैं, बताते हैं कि आपने अच्छी चीज़ें हमें बताई और काफ़ी डिस्काउंट रेट पर मैं जो चीज़ें आती हैं वो आपको बताती हूँ। तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। और हाँ, मैं एक और बात टॉपर्स से रिलेटेड करना चाहती हूँ कि टॉपर्स की लिस्ट अभी नहीं बनी है, तो कोई नहीं जानता कि कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है। हाँ, और इसमें और भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो देखिए मैं एक बात बताऊँ, कोई भी यूट्यूबर जो अपनी एक वीडियो बना रहा है, इवन अगर आप भी कोई वीडियो बनाएंगे उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो किसी ने पूछा कि क्या आपने किसी को कभी डिसलाइक किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। सब अपने तरीके से अपनी वीडियो बनाते हैं और अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम लाइक दबा देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उस चैनल को देख लेते हैं और हट जाते हैं। डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। डिसलाइक आप क्यों कर रहे हो, वो उसकी पसंद है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। अगर और कोई भी यूट्यूबर, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हॉल वीडियोस करते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं सभी यूट्यूबर्स की तरफ से एक चीज़ बोल रही हूँ कि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहेगा कि उसके व्यूवर्स को कोई भी नुकसान पहुंचे या कोई भी खराब चीज़ पहुंचे। वो बेस्ट पॉसिबल वे में ही आपको चीज़ें बताएगा और बेस्ट चीज़ें ही आपको बताने की कोशिश करेगा, कोई भी यूट्यूबर हो, क्योंकि उससे अल्टीमेटली पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। तो उसकी यही कोशिश होती है कोई भी यूट्यूबर की कि अगर वो कोई ड्रेस बता रहा है तो अगर अच्छा है तो सही रिव्यू देगा और ख़राब है तो वो ख़राब बताएगा उसमें कि रिव्यू में कि ये ख़राब आया है ड्रेस। आपकी हेल्प के लिए करते हैं। हाँ, और जितने भी मार्केट में चीज़ें आती हैं, देखिए उन सब का हम लोग हॉल वीडियो करते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे हमें भी इनकम होती है। प्लस हम ये भी चाहते हैं एट द सेम टाइम कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हों उनको फ़ायदा पहुंचे। अगर आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कहीं किसी भी तरह। हम आपके सामने बेस्ट चीज़ें रखते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो पूछा है वो मैं रैपिड फायर में ले लेती हूँ, तो हम लोग फटाफट बताते जाएंगे। तो रैपिड फायर में है फेवरेट कलर, तो मुझे तो सारे कलर्स पसंद है। श्रेया बताइए अपना। पर्पल, साइन एंड पिंक। ओके। फेवरेट पेन पूछा है, तो मैं तो कोई भी जेल पेन से लिखना पसंद करती हूँ। हाँ, मुझे लिंक पेन अच्छा लगता है। लिंक का पेन इसको अच्छा लगता है। बुक फेवरेट मेरे हिसाब से मुझे गीता मेरी फेवरेट बुक है। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन मैं बुक्स बहुत कम पढ़ती हूँ, बट हाँ मुझे गीता अच्छी लगती है। और श्रेया बताएगी। गूज़बम्प्स, बिल्कुल टोटल डिफरेंट। और फेवरेट सीरियल मुझे बिग बॉस पसंद है। बिग बॉस, कपिल नाइट्स में देखती हूँ, अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। अहिल्या भी देखते हैं, वो अभी हम अच्छा लोग वो आता भी है। देख रहे हैं, बिल्कुल। स्ट्रीट फूड में मुझे गोलगप्पे पसंद है। हाँ, गोलगप्पे। फिर बर्थडे मैंने ऑलरेडी बता दिया। मूवी मुझे जो जितनी भी लाइट मूड की मूवीज होती हैं, एक कोई मूवी नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारी मूवी हैं। द लाइट मूड की इंस्पिरेशनल मूवीज जैसे आनंद मूवी हुई, और जो जीता वही सिकंदर, इस टाइप की जो इंस्पिरेशन देने वाली मूवीज थी वो मुझे अच्छी लगती हैं। और मुझे थ्रिलर सस्पेंस मूवीज बड़ी अच्छी हाँ, लगती वो भी हैं, जैसे अच्छी बदला, या एक और मूवी आई थी जो हम लोगों ने अभी नहीं देखी, वो देखना चाहते हैं, पीहू है उसका नाम। तो वो सारी मूवीज हमको अच्छी लगती है, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड या थ्रिलर सस्पेंस। यस। सिंगर में पूछा है तो लता मंगेशकर मुझे बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट सिंगर है। और श्रेया? सेम। फेवरेट फ्रूट पूछा है तो मुझे आम बहुत पसंद है, मैंगो। हाँ, सेम। सेम श्रेया को भी। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक कोई गाना नहीं। लता मंगेशकर जी के सारे गाने मुझे पसंद हैं। हाँ, मुझे तो इंडियन सॉन्ग्स में चूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश सॉन्ग्स में मैंने ऑलरेडी बताया, इनटू द अननोन मुझे अच्छा लगता है, एंड मुझे ब्लैकपिंक के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। स्वीट पूछा है तो मुझे बंगाली मिठाइयाँ सारी पसंद हैं, जितनी भी होती हैं। संदेश मुझे बहुत पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, सारे मुझे पसंद है। मुझे वो काजू कतली, हाँ, It's my favorite। श्रेया को काजू कतली। और आइसक्रीम में पूछा है तो मुझे सारे आइसक्रीम के फ्लेवर, कोई सी भी आइसक्रीम दे दो बहुत अच्छी लगती है। वैसे मोस्ट फेवरेट कोई पूछे तो कुल्फी अच्छी लगती है मुझे। और फ्लेवर, आइसक्रीम फ्लेवर वही कुल्फी में तो वही दूध की होती है, उसमें कोई फ्लेवर ऐसा नहीं रहता। मुझे मेरी फेवरेट है चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कि मुझे मैं किन लोगों से, मतलब किन सेलिब्रिटीज से मिलना चाहूँगी, जो लाइफ का एक वो है। मैं 4 लोगों से मिलना चाहूँगी। फर्स्ट नंबर पे MS धोनी, फर्स्ट नंबर पे वैसे लता मंगेशकर जी हैं, फिर है MS धोनी, उसके बाद है सलमान खान जी, और एक और है अक्षय कुमार। यस, तो 4 लोगों से मुझे मिलना है लाइफ में, और ये चारों लोगों से मैंने कुछ सीखा है। कभी भविष्य में होगा मैं ज़रूर मिलूंगी। सो एक कैमरा की बैटरी चली गई, तो अब दूसरा कैमरे पे आ गए हैं हम लोग, और जल्दी से इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू डिस्कस। कि बहुत लोग बोलते हैं कि श्रेया को आप हाफ पैंट क्यों पहनने देते हो, आप खुद केपरी क्यों पहनते हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कपड़े पहनना सबकी अपनी एक खुद की पसंद होती है, यानी कि उनकी खुद की चॉइस। जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपकी चॉइस है, आपकी फैमिली की चॉइस है। कुछ बच्चों को या कुछ लड़कियों को उनके पेरेंट्स वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनने देते, तो ये उनके घर का कल्चर है। अगर आप दूसरों को भी बोलेंगे कि आप हाफ पैंट मत पहनो, आप केपरी मत पहनो, आप ऐसा टॉप मत पहनो, आप स्लीवलेस ड्रेसेस मत पहनो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपना करिए, सामने वाले को उसका करने दीजिए और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, है ना। तो आपकी अगर कोई फ्रेंड है, उसके घर का जो कल्चर अलग होगा, आपके घर का कल्चर अलग होगा। हो सकता है कि आप, जैसे कि मैं जब 9th क्लास में थी तो मुझे याद है मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी, मतलब मेरे पापा को पसंद नहीं था कि मैं जीन्स वगैरह पहनूं या ऐसे वेस्टर्न आउटफिट्स पहनूं, उनको नहीं था पसंद। तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट की। मैंने, जब तक मेरी शादी नहीं हुई, जब तक मैंने कभी भी जीन्स वगैरह नहीं पहनी, मैंने इस टाइप के ड्रेसेस नहीं पहने। लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड जो हैं, यानी कि केदार, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो चाहते थे कि मैं वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनूं, और उन्होंने मुझे खुद ला के दिया। इस तरह का माहौल मुझे शादी के बाद नहीं मिला। पहले, शादी के पहले भी पापा ऐसा नहीं बोलते थे, बट उनको उतना पसंद नहीं था।
तो मैंने वो चीज़ नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मम्मी दूसरों को बोले या अपने फ्रेंड्स को बोले कि तुम जीन्स मत पहनो, मेरे पापा तो बोलते हैं कि मत पहनो, तुम हाँ, तो ऐसा मैंने श्रेया को और श्रेया के पापा, हम दोनों मतलब श्रेया को बोलते हैं बेटा मंदिर जा रहे हैं तो श्रेया अपनी फ्रॉक पहन लेती, कभी कभी लहंगा पहन लेती शादियों में, कभी कुछ, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। सेम घर में अगर वो हाफ पैंट पहनती तो ये हमारे घर का कल्चर है, हम उसको वैसा, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी, पर उसको ये पता है कि हमें किस जगह पर कहाँ पर कैसे कपड़े पहनना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो भी फ्रेंड होगी वो अगर हाफ पैंट नहीं पहन रही है या वो केपरी नहीं पहन रही तो ये उसको बोले कि तू क्यों सूट पहनती है, तू तो अभी इतनी छोटी है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी पसंद होती है और हम कोई भी नहीं होते किसी को ये बोलने वाले कि आप ये क्यों पहनते हो, आप वो क्यों पहनते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा था तो मैंने सोचा इसका आंसर आप लोगों को दूं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, हाँ, श्रेया बड़े होकर क्या बनना चाहती, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, सब कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों ने जो पूछे उनकी वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। आप प्लीज़ पिछले जो Q&A वीडियो है ना उसको जरूर देखिएगा या फिर लाइव वीडियोस देखिएगा मेरी। यस, उन सब की लिंक मम्मी आप दे दोगी ना? हाँ, लाइव वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो उसमें भी पूछा है आपने, वो सारी वीडियोस आप जरूर चेक करिएगा। सो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आप सभी से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।